दोस्तों आज की हमारी मागा का नाम है रेनकार्नेशन ऑफ द स्वॉर्ड मास्टर। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता है, जो इन लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और लोग इनसे बच के इधर से उधर भाग रहे होते हैं और ये डेमन्स इन लोगों पे बहुत बुरी तरीके से अत्याचार कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़े बड़े दांतों वाला एक बड़ा सा राक्षस होता है जो कि अपने पैरों से लोगों को कुचल रहा होता है। फिर वहाँ पे खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है कि ओ ये तो राक्षस है, कोई तो हम लोगों को बचाओ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मेरे पास सारा जीवन तलवार को वेल्डिंग करने में ही बिता दिया। और फिर अगले सीन में जो लोग होते हैं वो डेमन्स के हमले के कारण चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में तलवार से ट्रेनिंग ली है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लेडीज और उसके बच्चे के ऊपर डेमन्स हमला कर रहे होते हैं और वो लेडीज अपने बच्चे को बचाने के लिए गले से लगा रही होती है। फिर उस लेडीज पर अचानक से बहुत बड़ा अटैक होता है जिससे वो लोग जख्मी हो जाते हैं। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैं उस पर्वत तक नहीं पहुंच पाया जहाँ पे उन राक्षसों का बसेरा है। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये लोग फिर परेशान करने आ गए। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हे राक्षसों, अब तुम लोग में से एक भी बंदा नहीं बच के जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर इतना पावरफुल होता है, उसमें काफी सारी शक्तियां भी होती हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि तुझे तो तलवार की नोक पे मार डालूंगा। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हम सब आ रहे हैं, बस तुम तैयार रहो। और जो हमारे डेमन्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे राक्षस राजा का अंतिम संघर्ष है और जो हमारे लोग होते हैं ये सब देख रहे होते हैं। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसकी सेना की यहाँ पर एंट्री हो जाती है और दोस्तों जो हमारे मेन कैरेक्टर की सेना है वो लोगों को डेमन से बचाने आ रही होती है। हमारी जो मेन कैरेक्टर की सेना का जो लीडर होता है वो बोलता है कि आर्समिज, तुम जमीन पे हो रहे हमले को हैंडल करोगे, मैं और लेपेनिया जमीन पे हो रहे फोर्स को हैंडल करेंगे। और हमारा जो इन्वॉय होता है वो कहता है खैर स्वॉर्ड मास्टर, लेपेनिया और आर्कमेज हीरो तो दुनिया की रक्षा करते हैं। और दोस्तों जो हमारी मेन कैरेक्टर की सेना में टकला दिखाया जाता है वो बोलता है मैं यहाँ पे सभी का ख्याल रखूंगा और जो इन सबकी शक्तियों का जो राजा है उनके पास ये टकला जाएगा और बोलेगा अपने आप को हमारे हवाले कर दे। और जो हमारी मेन कैरेक्टर की सेना का योद्धा होता है वो बोलता है कि जो डेमन्स का राजा होता है उसे हराओ। फिर यहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो बोलता है यहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखो क्योंकि यहाँ पे डेमन्स का अटैक बहुत हो रहा था। तो दोस्तों हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी सेना से बोलता है कि मुझे भरोसा है मेरे दोस्तों, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शाही महल की रक्षा करें। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि हमारे जितने भी हीरो हैं तुम उन सबकी चुपचाप रक्षा करना ताकि हमारे हीरो हैं जो उनको कोई हानि ना पहुंचे। हमको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो हमारे पीछे से चुपचाप रक्षा करे और किसी को कानो कान नहीं पता लगना चाहिए। तुम सब बिना किसी चिंता के जाओ। और दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि ये सब काम करने के बाद हम लोग साथ में ड्रिंक करेंगे। और दोस्तों जो हमारे हीरोज हैं वो डेमन्स से लड़ने के लिए चले जाते हैं। एक तरफ से जो हमारे मेन कैरेक्टर की सेना होती है वो डेमन्स को मार रही होती है और दूसरी तरफ से जो हमारे डेमन्स है वो हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ रहे होते हैं। दोस्तों जो हमारे को अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि बहुत खतरनाक दिख रही होती है, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा होता है। तो दोस्तों जो हमारे मेन कैरेक्टर सेना की जो ये लड़की है और हमारे जो डेमन्स है उन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। इस फाइट में जो लड़की होती है वो बहुत खतरनाक तलवार चला रही होती है। दोस्तों इस सीन में जो हमारी लड़की होती है इसके सारे डेमन्स पीछे पड़ जाते हैं और ये जो हमारी लड़की होती है सबको तलवार से गिरा गिरा के मार रही होती है। दोस्तों जो हमारी मेन कैरेक्टर सेना में जो टकला होता है वो बोलता है इन डेमन्स का हम क्या करें, ये तो मर नहीं रहे हैं। फिर दोस्तों जो हमारे ये टकला होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की सेना में जो लड़की होती है उससे बोलता है क्यों ना इन्हें जला दिया जाए। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे डेमन्स होते हैं उनको गिरा गिरा के मारा जाता है और इन सबको गिरा गिरा के मारने का काम हमारे इस सुपर हीरो का होता है। फिर दोस्तों जो हमारा अगले सीन में एंट्री होती है सबसे खतरनाक हमारे जो डेमन्स का किंग है उसकी। ये जो हमारे डेमन्स का किंग है ये अपनी लाल कलर की शक्तियों का प्रयोग कर रहा होता है और दोस्तों जो हमारे इसकी लाल कलर की शक्ति होती है उसमें से कुछ अलग अलग प्रकार के डेमन्स निकल रहे थे। कुछ डेमन्स हवा में उड़ उड़ कर अटैक कर रहे थे और कुछ जमीन पर थे। एक डेमन्स था जो सबसे बड़ा था और दिखने में खतरनाक भी था, वो जमीन पर सबको अटैक कर रहा था। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे गुस्सा आ जाता है और उसे गुस्से के कारण आंखें लाल हो जाती हैं। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर है पूरे गुस्से में अपनी पावरों का इस्तेमाल करते हुए डेमन्स पर अटैक करने चले जाता है और सबसे बड़े डेमन्स को मार डालता है। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अचानक से बहुत बड़ा हमला कर देता है जिससे जो हमारे डेमन्स है वो बच के भाग रहे होते हैं। और दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी तलवार से सबसे बड़े राक्षस जो होते हैं उनको मार देता है। फिर दोस्तों जो हमारा योद्धा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कैप्टन ये एक राक्षस है। दोस्तों फिर जो हमारे डेमन्स होते हैं वो बोलते हैं ओ अब मैं समझा। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ
मुझे ये राक्षस मिल गया है, तुम डरो मत। फिर दोस्तों जो हमारा योद्धा होता है वो बोलता है हाँ हाँ कप्तान, मैं आपकी बात समझ गया। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी तलवार निकाल कर जो सारे डेमंस होते हैं उन सब से फाइट करने चला जाता है, और जो हमारे डेमंस होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी कहाँ रुकने वाला है। दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हमारे सैनिकों को बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फिर दोस्तों मेन कैरेक्टर होता है वो हमारे सैनिकों से बोलता है कि तुम अपने बचाव में कमी ना आने देना, तुम सबको जिस भी हथियार की आवश्यकता पड़े वो ले सकते हो। फिर दोस्तों जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर डेमंस अचानक से हमला करने जा रहे होते हैं। फिर अचानक से हमारे सैनिकों की आवाज आती है कि ओ कप्तान सावधान रहे, डेमंस आप पर अटैक करने आ रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से देखता है तो एक डेमंस उसके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। फिर दोस्तों जो हमारी मेन कैरेक्टर की सेना का जो योद्धा होता है वो हमारे डेमंस के किंग के शाही महल तक पहुंच जाता है, और जो हमारा डेमंस का किंग है वो हार मान लेता है और हमारे योद्धा से बोलता है तुम्हारी जीत हुई। दोस्तों जो हमारी मेन कैरेक्टर की सेना में जो योद्धा होता है वो हमारे जो डेमंस के किंग है उसकी छाती पे तलवार तान देता है। फिर जो है हमारा योद्धा होता है वो बोलता है तुम्हारे को हराना मेरा उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य अब पूरा हुआ। दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।